फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द ओशन। और कल मेरे घर में एक फंक्शन होने वाला है, मेरी गोद भराई का। तो बस उसी की तैयारियां चल रही है, काफ़ी दिन से चल रही है। मतलब घर की साफ़ सफाई वगैरह तो आपको पता ही है, पर अभी फाइनल टच हो रहा है। हो चुका ऑलमोस्ट घर की साफ़ सफाई। मैं भी अपना मेरा फेशियल वगैरह आईब्रोज वगैरह सब हो गया। अभी मैंने हल्का हल्का सामने कलर कर दिया, ग्रे हेयर हो गए थे। तो आज है 2 नवंबर, कल है। तो धीरे धीरे अभी सब हो रहा है। घर डेकोर अभी शाम को आएगी, मेहंदी वाली को मेहंदी लगा देगी। बाकी और जो काम होने सब कल होंगे। तो शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे मेहंदी लगनी मेरी स्टार्ट हो गई थी। इनसे मैंने मेहंदी लगवाई, इनसे पहले भी लगवा चुके हैं हम मेहंदी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं और इस बार भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। ये डिज़ाइन मैंने ही ढूंढ के इन्हें दिया था, बट इन्होंने एग्जैक्ट सेम मेहंदी वैसी बनाई थी और बहुत सुंदर बनी थी। लगते वक्त भी बहुत सुंदर लग रही थी और लगाने के निकलने के बाद, रचने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको आगे दिखाऊंगी इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी बनी थी। मुझे अच्छी मेहंदी लगती तो बहुत अच्छी लगती, और आई वॉज सो हैप्पी विथ माई मेहंदी दिस टाइम। और आद्यन भी मेहंदी लगाने की जिद कर रहा था, तो हल्की हल्की सी उसे भी लगा दी थी। और इसके बाद हम सीधे मिल रहे हैं 3 नवंबर को, जिस दिन मेरा बेबी शावर है, प्लस मेरा बर्थडे भी है। तो यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका था। हमने ऐसे जैसे कोई ब्लू या पिंक थीम नहीं रखी थी, सिंपल सा जो पसंद आया और बलून का कलर वो हमने मंगा लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। और यहाँ पे खाने की तैयारियाँ चल रही थी। ये मेरी मदर इन लॉ है और साथ में एक आंटी आई हुई थी जो पूरा खाना वाना हेल्प कर रही थी। और ये यहाँ पे सादे बन रहे थे हमारे, वो एंजल है और ये खोए के सादे बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो वही बन रहे थे अलग अलग डिज़ाइन के, जो कि गोद भराई में यूज़ होते हैं। और यहाँ ये मेरे को टेबल नहीं अच्छी लग रही, सिंपल ये एलिगेंट कुछ और काफ़ी अच्छा सा डेकोरेशन हो गया था। ये 2 भैया लोगों को हमने बुलाया था डेकोरेट करने के लिए। सिंपल ही रखा था बट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा ट्रेडिशनल, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल ही चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं चाहिए था। तो ये इस टाइप से अंदर का डेकोर था। और अभी आपको दिखाएंगे बाहर से भी कुछ लाइटें वाइटें लगा दी थी। बस आप हमारी वॉल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये अध्ययन का काम है और अभी हम वाइट वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करा सकते इस घर पे, बिकॉज़ ये रेंटेड हाउस है। तो आइए अब बाहर से देखते हैं पूरा डेकोरेशन।
और यहाँ पे होती है मेरी एंट्री। तैयार श्यार होके मैं आ चुकी थी बाहर सारे फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सब मेरा वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए जो तैयार हुई थी मैं खुद से हुई थी। थोड़ा बहुत मेकअप करके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ना पार्लर गई थी ना कुछ, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था। और हेयर बनाने के लिए दीदी आई थी, उन्होंने हेल्प कर दी थी। बाकी साड़ी वाड़ी वगैरह मैंने फटाफट से पहन लिया था खुद से ही। और बस यहाँ पे मुझे सब कहते हैं कि फटाफट से बैठो और प्रोग्राम शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये आद्यन अपनी थोड़ी सी ज़िद कर रहा था कि मुझे स्कूटर चलाना ही चलाना, वो चलाना है। तो बड़े बच्चे थोड़े से करते ही हैं, तो बस मैं उसको भी लेके आके यहाँ बैठ गई थी। और यहाँ पे ऑलरेडी सब रेडी था, तो यहाँ पे अब फंक्शन शुरू होगा हमारा। तो लेट्स बिगिन। चेक करके दे रहा हूँ किसी को। उसकी तो ले नहीं लेना पूरा कैमरा। बैठ जाओ। इस तरफ कोई भी वही साइड बैठ। चलो बैठो मम्मा के पास। दादी इधर हाँ ये खोलो ना। अगर चीनी की हरी है, देखो हरी है। ए दीपा हरी। ये योगा नानी को बुला के ला। सब थोड़ा 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 ऐसे थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा ये भी सब करो। और जैसे कि आप देख ही चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका था। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस साइड क्यों बैठी हूँ जहाँ पे डेकोरेशन, वहाँ क्यों नहीं बैठी हूँ, बिकॉज हमारी दिशा गलत हो रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि आप नेक करने के लिए यहाँ पे बैठ जाओ, उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने नेक करने के लिए यहाँ बैठ गए। और ये जितने भी सादे बने उन्हें तोड़ना होता है, और उसके बाद सब धीरे धीरे करके आते हैं, हमें खिलाते हैं। और जो भी परिवार वाले गेस्ट हैं जो हमारे लिए जो भी लेके आते हैं श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह जो भी हैं, वो एक एक करके आते हैं और मुझे खिलाते हैं और देते जाते हैं। तो यही चलता रहता है प्रोग्राम, ऐसे ही चलता रहा। और कुछ गेम्स भी थे। गेम्स आपने देखा ही पहले हो चुका था, लड़का होगा लड़की होगा, ये सब गेम्स खेलने में मज़ा आता है। वैसे बहुत ज़्यादा गेम हमने नहीं खेलता क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और फिर खाने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी है ससुराल वाले सब शाम में खा लेते हैं और बाकी गेस्ट जो थे उनको रात को। तो इसलिए फटाफट से हमने सारा प्रोग्राम कर दिया था। और यहाँ पे अभी भी सिलसिला चल रहा था, तो यही आप देखिए आगे फिर। तो ये है मम्मी जो यहाँ पे मुझे गिफ्ट दे रही है, और उसके बाद जो भी मायके से आता है वो सब देती हैं। और इसके बाद मम्मा ने एक गेम खुलवाया था जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ रहती है, उसमें से एक चूज़ करना रहता है, उसके साथ लड़का लगाया लड़की। ये भी एक गेम है और काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे एक और रस्म होती है जिसमें देवर भाभी के कानों में बांसुरी बजाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा देवर पहुँच नहीं पाया। तो ये छोटा वाला भतीजा और ये
एक भाई है वो मुझे बांसुरी बजा रहे थे मेरे कान में। इसको कान में बांसुरी बजा के ऐसा कहते हैं कि बच्चे को जगाया जाता है। उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया था प्रोग्राम, और फिर उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन किया, और उसके बाद फिर मेरी केक कटिंग की आई थी बारी। और ये मेरी फ्रेंड्स भी थी, 2 फ्रेंड्स जो मेरी यहाँ पे है फ़िलहाल, वो आई हुई थी, उनके बच्चे हुए थे। और उसके बाद मेरा केक शेक कटिंग हुआ, और इस तरह से मेरी खुद बड़े और बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह की यादगार रह गई हमेशा के लिए। काफ़ी अच्छा रहा मेरा बर्थडे इस बार। तो ऐसा रहा कुछ हमारा सेलिब्रेशन। ये कुछ मेरी पिक्स है मेहंदी के साथ, काफ़ी अच्छी आई थी। आपको भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।